बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब भी कोई मसला सामने आता है तो मैं तीन तरह से सोचता हूँ। पहला ये होता है कि उस पर मेरा नुक्ता निगाह क्या है, अब तक की मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, मुशाहिदा क्या है, तजुर्बा क्या है, मुतालिया क्या है। दूसरा, लेटेस्ट जो साइंस है उसने उस पर क्या तहकीकात की हैं। तीसरा, जो हमारी ईस्टर्न विजडम है, साइंस है, वो इस पर क्या कहती है। कभी कभी मैं चौथा एस्पेक्ट भी लेता हूँ कि जो इससे पहले लोग इस बीमारी में मुझ तक पहुँचे, इस मसले में मुझ तक पहुँचे, खदशात क्या थे और उन्होंने क्या क्या भुगता। इनफैक्ट ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर एक दानाई का खूबसूरत मुरक्का बनता है। इस पर आपकी मोहर नहीं लगी होती। ये दानाई वो है जो अल्लाह ताला ने बीजों की शक्ल में, फूलों की शक्ल में, खुशबुओं की शक्ल में दुनिया भर में फैलाई होती है। जो भी मसला मुझे या आपको पेश आता है, ये पहली दफ़ा हम पे नहीं उतरा हुआ होता। डॉक्टर फरा ने पूछा कि सर मेरी बहन की शादी होने वाली है। अब शादी होने वाली मसला नहीं है, मसला कुछ और। वो कहते हैं कि उसको बातों को भूलने की बीमारी है और हम परेशान हैं कि शादी के बाद उसका वहाँ जाके क्या बनेगा। अब ये मसला है और डाढ़ा मसला है। इस मामले में अगर पूछा जाए कि जिन लोगों के यहाँ ये मसला होता वो क्या करते हैं, तो उन्होंने आमतौर पे हमने देखा है देसी घी पे और अखरोटों पे डाला होता है। तो बादाम, अखरोट, देसी घी हमारी गलतियों का या पापों का बोझ नहीं उठा सकते सारे। ये लाइफस्टाइल के साथ इसका ताल्लुक है। अच्छा, जितनी बच्चियाँ या बच्चे जिनको भूलने की बीमारी होती है या भूलने का आपको लगता है कि थोड़ा रेशो बढ़ गया है, आम तौर पे ये 16 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। अगर आपने इनका HB1AC टेस्ट कराया हुआ है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं ये प्री डायबिटिक तो नहीं है। यानी जिन बच्चों को या लड़कियों को अगर शुगर है या शुगर की इब्तदाई अलामात है तो 3-4 चीज़ें होंगी, लेकिन उनके चेहरे पे दाने भी निकलेंगे, उनकी मूड स्विंग्स भी होंगे, उनकी याददाश्त भी ख़राब होने लगेगी। और ये लड़कों के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी हो सकता है। सो पहला याद रखिएगा कि कहीं आपका पेशेंट, आपकी बहन या भाई प्री डायबिटिक तो नहीं है। अगर वो ऐसा है तो फिर उसकी इलाज करना पड़ेगा और उसका इलाज बिल्कुल अलग है। नंबर 2, साइंस इस पे क्या कहती है। साइंस कहती है, जो मुस्तकिल यूनिवर्सिटियों में रिसर्चेज हुई हैं, अभी 3 यूनिवर्सिटियों की रिसर्चेज मैंने आज सुबह पढ़ी। वो ये कहते हैं कि अगर आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए ये भूल जाए कि मैं किस काम से गई हूँ या गया हूँ, तो हम इसको सिम्टम के तौर पे लेंगे कि आप भूलते हो। आप फ़ोन पे किसी की बात सुन रहे हो, कर रहे हो, आप उसको शिनाख्त नहीं कर पाते, उसका नाम भूल जाते हो। किसी से मिले हो और आपको उसकी शक्ल याद है, उसका नाम भूला हुआ है। अगर ये एक दफ़ा हो तो खैर है, अगर ये मुस्तकिल होने लगे तो फिर मसला है। ये जो रिसर्चेज हैं, इन्होंने लोगों को ग्रुप्स बना के 16 से 20 तक, 21 से 23 तक, 26 से 30 तक इन ग्रुप्स ने इन पे काम किया कि किस किस में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये जो नाम भूलना और सबक याद किया हुआ भूल जाना, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, अब उनको एक और लफ्ज़ कहा जाता है ब्रेन फॉग। कि आपके ब्रेन में 16 साल की उम्र से अगर ब्रेन फॉगिंग होना शुरू हो जाए तो फिर भी आपको चीज़ें भूलने लग जाएंगी। अब हम आते हैं इसके हल पे। आपको ऐसे मसले में फौरी तौर पर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर वो जो इन पेशेंट्स को डील करता हो। हर MBBS डॉक्टर इसको डील नहीं, कुछ लोग वो भी होते हैं जिन्होंने शायद वो डिग्री नहीं की होती, लेकिन वो प्रैक्टिस में होते हैं, उस पेशेंट को, उस मर्ज को वो हैंडल कर रहे होते हैं। सबसे जो बेहतरीन इलाज डॉक्टर बताते हैं वो ये है कि नमाज़ फजर के बाद आपको अपनी फैमिली के साथ वॉक पे जाना चाहिए, कम से कम 25 मिनट। और ऐसे पेशेंट को खुली पार्क में, खुली जगह पे, वहाँ वो इनहेल करे, एक्सहेल करे, लंबे लंबे सांस ले। वापसी पे आप उससे बात करते हुए आएंगे, वहाँ उसने क्या क्या देखा, कितने फूल, कितने घास, कितने लोगों ने क्या क्या पहना हुआ था। ये जो मेमोरी लॉस वाला मामला है, या जिनकी मेमोरी ख़राब हो रही होती है या जिन्हें फॉगिंग होती है, इसको अगर आप कहें कि मेमोरी इम्प्रूवमेंट थेरेपी, तो ये थेरेपी किसी और डॉक्टर के पास जाने की बजाय कोशिश करें कि घर में 1-2 लोग इसको फोकस।
कि पुरानी यादें उसको रिवाइव करें। पिछले साल ईद पे क्या पहना था, क्या खाया था, कौन आया था, कहाँ कहाँ गए थे। इसी तौर पे आपकी पेटी में एक दफ़ा खोल के उसको दिखाइए, अटैची खोल के दिखाइए और फिर कुछ दिनों के बाद पूछिए वहाँ पे क्या क्या था। जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ एक दफ़ा उनकी नज़र दौड़ाइए, कितने बल्ब हैं, कितनी लाइट्स हैं, कितने पंखे हैं। जब भी किसी जगह भी जाना हो उसका फोकस ठीक कराइए। और तीसरा हल इसका ये बताया जाता है कि अगर आपको प्राइम टाइम का पता चल जाए, प्राइम टाइम आमतौर पे थर्मामीटर की मदद से निकाला जाता है कि आपके पेशेंट का जो प्राइम टाइम है, अभी जो थर्मामीटर मुंह में डालने वाले ना इस्तेमाल करें, या अंडर आर्म्स में रख के करने वाले कर लें, ये वाला कर लें। जो नॉर्मल टेम्परेचर है आपके जिस्म का, प्राइम टाइम है, इस पे आप चीज़ों को फोकस करें, इस पे ज़्यादा सवाल जवाब करें, माजी की चीज़ों को ज़्यादा दोहराएं। चौथी चीज़, अगर बाज़ार जाना हो, उसे किस चीज़ की ज़रूरत हो, और उससे मत पूछें कि उसने क्या चीज़ चाहिए। उसे कागज़ पेंसिल दीजिए और उसे कहिए कि इस पे उसकी तस्वीर बना के आपको बताए कि उसे क्या चीज़ चाहिए। इवन जो ज़्यादा भूलने की बीमारी, डिमेंशिया में पेशेंट मुब्तला होते हैं, उन पे सबसे कारगर जो चीज़ है उनकी मेमोरी लॉस को वापस लाने वाली, वो पिक्टोरियल है। पिक्चर्स के ज़रिए हमारे ब्रेन में वैसे भी हर चीज़ की पिक्चर बनती है और उसकी मदद से हम करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो लोकल लोग सोचते हैं कि बादाम खाने से ये हो जाएगा। बादाम खाने से, बादाम हेल्पिंग है, बादाम खाने से आपका जो लॉस हुआ हुआ हाफजा है वो वापस नहीं आता, कि हमारे पापों का ये सारा बोझ नहीं उठा सकते। तो इनफैक्ट किसी एक खुराक पे आपको पूरी लाइफस्टाइल बदलनी होती है। और ऐसी बच्चियों को जब आप भेजोगे इस कमी के साथ, तो उन्हें बहुत बड़ा मसला होगा। आमतौर पे फिर वहाँ से बड़ी रिपल्शन होती है, बच्ची की बड़ी इंसल्ट होती है। आप चाहे 6 माह ले लें, 6 माह में इसकी ट्रीटमेंट करवाइए, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट, चाहे थेरेपी कोई भी हो, उसमें लगन चाहिए होती है, उसमें कमिटमेंट चाहिए होती है। उसमें जब आप लग कर उसको करते हैं तो फिर बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। अच्छा, ये छठी चीज़ जो है इस वक्त कॉरपोरेट के पूरी दुनिया में भी आजमाई जाती है। ये भी कहते हैं पावर नैप, कि काम करते करते एकदम उसको सुला दें, कुछ देर के लिए वो सो जाए। में कहते हैं झपकी लेना, और अंग्रेजी में इसको पावर नैप का नाम दिया गया। इसमें भी जो मेमोरी है वो ज़रा वहाँ स्टे करती है, और उसके बाद जब वो उठे तो आप उससे उस दिन की पुरानी बातें पूछें। और ऐसे पेशेंट से गुस्सा नहीं होना, उसको बार बार डांटना नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। लड़कियां ख़ास तौर पे जब आप उनकी बेइज्जती करते हो तो फिर वो ज़्यादा परेशान होकर चीज़ों को भूलने लगती है। जब भी इस तरह का कोई पेशेंट आपके घर में हो, बेटा या बेटी, तो ये एकदम से नहीं होता, 15-16 साल की उम्र से उसका आगाज़ होता है। वहीं से ट्रेस करें, वहीं से इलाज उनका कराना शुरू करें। अब मैंने डॉक्टर नौशीन साहबा से पूछा तो उनके पास इन दिनों जो शुगर के और प्री जो डायबिटिक हैं वो बहुत बच्चे बच्चियाँ आते हैं, इवन मोटे, इवन पतले। अच्छा, उन सब के साथ केसेस है कि उनकी या तो जो हाफजा है, मेमोरी, एक वक्त में 3-3, 4-4 चीज़ें हुई होती हैं। और आपको बड़ी अक्लमंदी के साथ, अगर घर में कोई ख़ानदान में है आपके शुगर वाला पेशेंट, वालिद वालदा में से, तो आपके घर में लाइफस्टाइल में चीनी ख़त्म कर दीजिए, स्वीडिश इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है इस नुकसान की। चूँकि मौजू इतना बड़ा है, इस पर लोगों ने काम भी बहुत किया हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।